ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी को मैं आज गणपति जी की कथा सुनाऊंगी। कथा में आज ये है कि गणपति जी पर तुलसी का भोग क्यों नहीं लगाया जाता है, इस बारे में मैं आप सभी को बताऊंगी। जबकि गणपति जी के प्रसन्न होने के लिए हम उन पे दुर्वा चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, मोदक चढ़ाते हैं, मोदक का भोग लगाएंगे, फिर केले का भोग लगाएंगे। उनको लाल पुष्प भी बहुत पसंद है, सिंदूर भी पसंद है। बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिनसे गणपति जी खुश हो जाते हैं और हम उनको अर्पित करते हैं। लेकिन गणपति जी को कभी भी हम भूल से तुलसी जी अर्पित नहीं करते हैं। बहुत लोगों के मन में ये होती है कि आखिर क्या बात है कि गणपति जी को हम हर चीज़ चढ़ाते हैं, लेकिन तुलसी जी का भोग हम कभी नहीं लगाते हैं। इसी की एक कहानी मैं बताऊंगी आप लोगों को। पौराणिक कथा है ये, जिसे आप सब बहुत लोग जानते भी होंगे और जो नहीं जानते होंगे वो आज जान जाएंगे। मैं बहुत समय पहले की बात है कि तुलसी माँ जो थी वो विवाह के लिए अपने भ्रमण करने निकली हुई थी। वो भ्रमण कर रही थी और उसी समय गंगा किनारे गणपति भगवान अपने ध्यान में लगे हुए थे और रेशमी पीले वस्त्र पहने थे। सभी आभूषणों से सुशोभित थे और ध्यान में लीन थे। तुलसी माँ उधर से जब गुजर रही थी तो उनकी नज़र उन पे पड़ी। वो बड़े ध्यान से देखी और देखते हुए सोच रही थी, ये कितना अच्छे हैं, क्यों ना मैं इनसे अपने विवाह की बात करूं। ऐसा वो सोच रही थी और उनके पास जाके खड़ी हो गई। लेकिन गणपति भगवान तो अपने ध्यान में थे और ब्रह्मचर्य में थे। वह उनके तरफ ध्यान भी नहीं दिए और अपने तप में लगे हुए थे। तुलसी माँ को ये बात अच्छी ना लगी। वो कुछ देर तक तो खड़ी रही, उनकी प्रतीक्षा करती रही कि शायद अब गणपति जी की आंखें खुलेगी तो मैं अपनी बातें कहूँगी। लेकिन बहुत समय खड़े होने के बाद भी प्रतीक्षा करती रही, लेकिन उन्होंने अपने तप से ध्यान से वो हटे ही नहीं। फिर उनका मन अधीर हो गया और उन्होंने उनका ध्यान भंग करते हुए गणपति जी का ध्यान तोड़ दिया और उनसे अपने मन की बात बताई कि मैं विवाह के लिए निकली हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। यह बात सुन के गणपति जी को बड़ा ही क्रोध आया। वो बोले कि मैं तो ब्रह्मचर्य का धर्म का पालन करता हूँ और मैं विवाह नहीं करूँगा। और फिर तुलसी जी उनसे फिर आग्रह करने लगी, नहीं नहीं आप विवाह कर लीजिए मुझसे। गणपति जी फिर उनको मना किए कि नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ। हे देवी, आप आगे जाइए और किसी और को ढूंढिए, आप बहुत अच्छी हैं, आप जाके किसी और से विवाह कीजिए, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तुलसी माँ जो थी वो हठ करने लगी। अब इस हठ करने पे बहुत गुस्सा आया गणपति जी को और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह जो है किसी राक्षस से होगा। अब तुलसी माँ को तो बहुत ये हुआ कि आप ऐसा क्यों मुझे बोले। तो तुलसी माँ ने भी उन्हें बोला कि ठीक है, आपने मेरे विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है तो आपकी भी एक नहीं दो दो विवाह होगी। अब दोनों एक दूसरे को मन के विरुद्ध, वो उनको श्राप दी, वो उनको श्राप दिए। अब तुलसी माँ को जब ध्यान आया कि अरे, गणपति भगवान ने तो मुझे राक्षस की पत्नी बनने का श्राप दे दिया, तो बहुत रोने लगी। थोड़ी देर बाद उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं हठ कर रही थी, इसलिए गणपति भगवान ने मुझे ऐसा श्राप दिया है। अब वो क्या करती, वो गणपति जी के पाँव में गिर गई, रोने लगी और क्षमा मांगने लगी। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, कुछ ऐसा उपाय कीजिए, मैं राक्षस की पत्नी बनना नहीं चाहती हूँ। तब गणपति भगवान बोले, अब तो तुम्हें ये श्राप वापस नहीं हो सकता, तुम्हें गणपति की पत्नी बनना ही पड़ेगा, लेकिन तुम विष्णु भगवान की सबसे प्रिय बनोगी और कृष्ण भगवान की भी, और कलयुग में तुम मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हारा उपयोग किया जाएगा और कलयुग में हर घर घर तुम्हारी पूजा होगी और तुम्हारी पवित्रता की लोग कसम खाएंगे और तुम एक पवित्र पौधे के रूप में घर घर पूजा की जाओगी तुम्हारी। ऐसा वो कहने लगे। तुलसी माँ ने उनसे कहा,
कि भगवान ठीक है, आप मुझे यही क्षमा कर दिए, इतना ही बता दिए बहुत है। लेकिन तब गणपति भगवान बोले, देखो तुम्हारी हर जगह जयकारा होगी, तुम्हारे एक पवित्र पौधा रहोगी, लेकिन कभी भी मेरे पूजा में तुम्हें नहीं अर्पित किया जाएगा। इसीलिए कभी भी आप देखेंगे गणपति भगवान की पूजा जब होती है तो तुलसी माँ को हम नहीं चढ़ाते हैं। कभी भी भूल से भी गणपति जी पर तुलसी ना चढ़ाएं। हम दुर्वा चढ़ा सकते हैं लेकिन तुलसी माँ को नहीं चढ़ा सकते गणपति। यही कहानी के अनुसार कभी भी हम भोग लगाते हैं तो बिना तुलसी जी से पत्ती को डाले भोग नहीं लगता है। लेकिन अगर हम अलग से गणपति जी का भोग लगाते हैं उसमें तुलसी का पत्ता नहीं डालते हैं, क्योंकि तुलसी जी जो है वो गणपति जी को प्रिय नहीं है। यही वो पुरानी कहानी है जो मैंने आप लोगों को बताई, और मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे प्यार दें। मैं कोशिश करती हूँ कि एक बहुत ही सरल भाषा में, सरल तरीके से आप लोग को कहानी सुनाऊँ या कोई भी पूजा की विधि बताऊँ, क्योंकि आजकल के समय में हमारे पास उतना समय नहीं है, उतनी शुद्धता नहीं है कि हम बहुत अच्छे से पूजा पाठ विधि विधान से कर पाए। लेकिन जितनी भी है हम कर सकते हैं। और कोई भी कहानी, कोई भी पूजा पाठ, सबसे बड़ी उत्तम चीज़ है हमारी मन की भाव। अगर हमारे मन के भाव अच्छे हैं तो हम एक पुष्प भी लेके अगर भगवान के दरबार में खड़े हो जाए तो भगवान हम पर प्रसन्न हो जाते हैं। हम 56 भोग ही लेके जाए लेकिन हमारे अंदर छल कपट ये सब भरा रहे तो भगवान हमारी कभी पूजा स्वीकार नहीं करते। इसीलिए कोई भी भक्त ये ना सोचे कि मैं भगवान के दरबार में कमी है या मैं सही से पूजा नहीं कर पा रहे हैं या वो हमारे भक्त। सबसे बड़ी चीज़ है आपका मन। मन आपका किसी भी छल प्रपंच में नहीं रहेगा, अच्छे से पूजा पाठ में लगेगा, दूसरे को आप दया भाव से देखेंगे तो भगवान आप पर प्रसन्न होंगे। इसीलिए हमें पूजा पाठ में सबसे बड़ी कीमती चीज़ है हमारे मन के भाव। जिस प्रकार गणपति जी सभी का विघ्न हरते हैं उसी प्रकार कथा सुनने वाले सुनाने वाले के भी विघ्न हरे। ओम गंगणपतये नमः। ओम वासुदेवाय